क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु को कुछ विशेष फूल इतने प्रिय हैं कि उन्हें अर्पित करने मात्र से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होने लगता है। लेकिन क्या हर फूल भगवान विष्णु को चढ़ाया जा सकता है? नमस्कार मेरे यूट्यूब फैमिली, मेरे भक्ति चैनल पर मैं ज्योति गोस्वामी आप सबका स्वागत करती हूँ। जय श्री हरि विष्णु। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और जानते हैं कौन से फूल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, कौन से फूल भूल कर भी विष्णु जी को नहीं चढ़ाना चाहिए और किस फूल को अर्पित करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। आज के इस वीडियो में हम शास्त्रों में वर्णित उन पवित्र फूलों के बारे में जानेंगे जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि अंतिम फूल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं विष्णु पूजन में तुलसी का महत्व। सनातन धर्म में तुलसी को भगवान विष्णु की सबसे प्रिय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। मान्यता है कि तुलसी माता भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ कि उनकी पत्तियों के बिना विष्णु जी कोई भी भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तुलसी पवित्रता, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। तुलसी मंजरी यानी तुलसी का फूल अर्पित करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। विष्णु पूजन में तुलसी मंजरी अर्पित करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी अर्पित करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में मान्यता है कि यदि भगवान विष्णु को सोने चांदी के आभूषण चढ़ाया जाए और दूसरी ओर केवल श्रद्धा से एक तुलसी दल अर्पित किया जाए तो भगवान उस तुलसी मंजरी से अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में कमल का फूल अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। कमल पवित्रता, दिव्यता, समृद्धि और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। शास्त्रों में भगवान विष्णु को कमल नयन अर्थात कमल के समान सुंदर नेत्रों वाला भी कहा गया है और उनके हाथों में भी कमल सुशोभित रहता है। कमल माता लक्ष्मी का प्रिय पुष्प है और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। कमल कीचड़ में खिलकर निर्मल रहता है, इसलिए यह संसार में रहते हुए पवित्र जीवन जीने का संदेश देता है। भगवान विष्णु को कमल अर्पित करने से लक्ष्मी जी की भी प्राप्ति होती है। कमल भक्ति, ज्ञान और आत्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। कदम्ब का वृक्ष और उसके फूल भारतीय धार्मिक परंपराओं में विशेष महत्व रखते हैं। यद्यपि तुलसी भगवान विष्णु को सबसे प्रिय मानी जाती है, फिर भी कदम्ब के फूल भी विष्णु और विशेष रूप से श्री कृष्ण की आराधना में शुभ माने जाते हैं। कदम्ब वृक्ष का संबंध भगवान श्री कृष्ण से माना जाता है जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण ने कदम्ब वृक्षों के नीचे अनेक लीलाएं की थी। कदम्ब का फूल प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से भक्त की श्रद्धा और भक्ति स्वीकार होती है। स्नान के बाद भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष कदम्ब के ताजे फूल अर्पित करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। पारिजात का पुष्प स्वर्ग का पुष्प माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इस पुष्प की सुगंध अत्यंत दिव्य होती है। जो भक्त श्रद्धा से पारिजात के फूल भगवान विष्णु को अर्पित करता है उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पारिजात पुष्प भगवान विष्णु जी को अवश्य अर्पित करना चाहिए। चंपा का फूल भी भगवान विष्णु को प्रिय माना गया है। इसकी मधुर सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती है। चंपा का फूल अर्पित करने से मन की अशांति दूर होती है और भक्ति भाव बढ़ता है। चंपा का पुष्प भगवान विष्णु जी को अर्पित करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। मोगरा और चमेली के फूल अपनी सुगंध और सुंदरता के कारण विशेष महत्व रखते हैं। इन फूलों को भगवान विष्णु को अर्पित करने से घर का वातावरण सकारात्मक और पवित्र बनता है। इनकी सुगंध मन को शांति प्रदान करती है, इसलिए भगवान विष्णु को मोगरा व चमेली का फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है।
अब बात करते हैं उन फूलों की जिन्हें भगवान विष्णु की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कुछ स्थानों पर आँख और धतूरा भगवान शिव को प्रिय बताए गए हैं, इसलिए विष्णु भगवान में सामान्यतः इनका उपयोग नहीं किया जाता। सड़े गले, मुरझाए या जमीन पर गिरे हुए फूल भी भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान को सदैव ताजे और सुगंधित फूल ही अर्पित करना चाहिए। का सही तरीका जान लेते हैं। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर श्रद्धा और प्रेम से फूल तथा तुलसी मंजरी अर्पित करें। याद रखें, भगवान को फूल से अधिक आपका भाव प्रिय है। भाइयों और बहनों, भगवान विष्णु को तुलसी मंजरी, कमल का फूल, पारिजात का फूल, कदम का फूल, चंपा का फूल, मोगरा व चमेली के फूल अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति। यदि आपका मन शुद्ध है तो भगवान विष्णु आपकी पूजा अवश्य स्वीकार करते हैं। मेरी वीडियो में जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे और भी अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।